बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फहाद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल खैर आफियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है, तो चलिए चल के सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए यहाँ पे जो है मैंने 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए थे, यानी कि 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसका छिलका उतार के बिल्कुल बारीक चॉप छोटे छोटे से जो है इसके क्यूब कटिंग कर लिया है मैंने। अदरवाइज़ आप छिलका जो है बॉईल करके भी टमाटर का उतार सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आसान तरीका है इसलिए मैंने ऐसे किया है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून यहाँ पे जो है टोमेटो केचप यूज़ कर रही हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है हम मीडियम साइज़ की एक छोटी मैंने प्याज ली थी और इसको इस तरीके से देख सकते हैं हम बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक फ़ाइन चॉप किया है। ये बिल्कुल छोटी मीडियम साइज़ की प्याज थी। और इसके अलावा जो है हमने 5 अदद जो है लहसुन के जवे लिए थे, इसको भी बिल्कुल चॉप कर लिया है हमने। हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं ऑरिगानो यूज़ करूँगी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर यूज़ करूँगी, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जनाब हमने पैन रख दिया है गरम होने के लिए और इसमें जो है मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले जो है प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है हम इसे छोड़ देते हैं इसी तरीके से ऑयल में। तो देखिए तकरीबन प्याज जो है हमारी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब जो है हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो है हमने जो लहसुन चॉप करके रखे थे वो भी ऐड कर देंगे और इसको जो है 2 मिनट के लिए इसके साथ प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन को जो है प्याज के साथ 2 मिनट के लिए हम फ्राई करके इसको भी जो है गोल्डन सा कर लेंगे लहसुन को। तो देखिए लहसुन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अपने टोमेटोज़ जो हमने काट के रखे थे ये ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो अब जो है हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक ये टमाटर जो है हमारे अच्छे से गल नहीं जाए। तो इसको हम कवर करके पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि जो है मसाला अच्छे से जो है इसका गल जाए, यानी कि जो हमारी वेजीज हैं प्याज लहसुन और टमाटर ये अच्छे से गल जाएं। तो इसको कवर करके रखती हूँ मैं 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या करना है। ओके, तो ये देखिए 5 से 6 मिनट इसे हो गए पकते हुए। ये तकरीबन जो है टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, अब जो मैंने स्पाइसेस लिए थे वो और केचप इसमें ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैंने केचप ऐड किया है, इसको 2 मिनट के लिए मैं मिक्स करूँगी इसके साथ। केचप डाल के आपने जो है ज़्यादा कुक नहीं करना है, तो बस 2 मिनट इसको मिक्स करना है आपने। इसके बाद तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद बस इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल बंद कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसे जो है ज़्यादा पकाना नहीं है। स्पाइसेस और केचप डालने के बाद बस 2 मिनट का प्रोसेस है। केचप डालने के बाद आपने जो है 2 मिनट मिक्स करना है, उसके बाद स्पाइसेस डालना है, मिक्स करना है और फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है। तो ये जनाब देखा आपने, बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है सॉस बनाने का, बहुत आसानी से और बहुत ही मज़ेदार सॉस ये बन के रेडी होता है। तो मैंने स्पाइसेस में मिक्स कर दी है, अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने ये डिश आउट कर दिया है। मैंने क्या किया था, उसको ठंडा करके जो है ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था तमाम बैटर को, और ये इस तरीके से रेडी हो गया है बन के सॉस, मज़ेदार सा बिल्कुल क्रीमी सा सॉस बना है ये। उसे मैंने डिश आउट कर दिया है। मैं भी आपको स्पून से उठाकर भी थोड़ा सा दिखाती हूँ कि किस तरीके से थिकनेस और किस तरीके से इसका टेक्सचर है। तो ये आप देख सकते हैं इतना स्मूथ होता है ये सॉस और ये बहुत ही मज़ेदार बना है। इसे आप पिज़्ज़े के साथ साथ जो है पास्ता वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं।
तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपनी होस्ट मिसेस फ़हाद को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। और थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सपोर्ट करने का, इतना जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।